नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी पर बड़ी गाज गिर गई। अचानक से बंद कमरे में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की मीटिंग और उस मीटिंग में एक ऐसा खत लिखा गया जिस खत में एक और पार्टी ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नए कानून बनाने के लिए, उसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक सांसदों की लामबंदी कर रही है। महाराष्ट्र में जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे के सांसदों को लगातार शिंदे के पार्टी में शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि कैसे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के जरिए खरीद फरोख्त हो रहा है। लेकिन अचानक इन सब के बीच राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की एक सीक्रेट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बंद कमरे के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला मोदी के हक में सही साबित नहीं होगा। इस वक्त पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री भले ही मंचों पर जा जाकर भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस देश के युवा से लेकर बुजुर्ग तक भाजपा को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो पेपर का लीक होने वाला मामला हो या फिर राम मंदिर चढ़ावे में डकैती का जो खुलासा हो रहा है, उसको लेकर हर कोई भाजपा से खफा है। स्पेशली हिंदू समाज की अगर बात की जाए, जो हिंदुओं के हित में सरकार चलाते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने ही हिंदुओं को सबसे ज़्यादा ठग लिया, छल दिया और ऐसा छला कि हिंदू समाज अब इस पूरे छलावे को जान चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी मोदी सरकार की नींद हराम करने की कोई कसर छोड़ी नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दी थी और कहा था कि 2027 में मोदी की कुर्सी गिरने वाली है, यानी कि 2027 में मोदी की कुर्सी छीन ली जाएगी। जनता एक एक चोरी का हिसाब लेगी, एक एक फैसला जनता मोदी के खिलाफ जो है वो करेगी, क्योंकि जिस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है, उस पाप का घड़ा अब छलक छलक कर भर चुका है। और यही वजह है दोस्तों कि राम मंदिर मामला एक्सपोज होने के बाद भाजपा मुख्यमंत्री के अंदर तिलमिलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। कल भी मैंने आपको योगी आदित्यनाथ के बयान सुनाए थे, दिखाए थे, खाली कुर्सियां भी दिखाई थी कि कैसे योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ज़्यादा हलचल नज़र नहीं आ रहा है। योगी मोदी का जो मैजिक था वो चलता हुआ इवन नज़र नहीं आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जनता कितनी नाराज़ है। लेकिन इसी बीच, जी हाँ, इसी बीच भाजपा डरी हुई है, खौफ में है और उनका डर आज कांग्रेस के नेता अजय रॉय के ऊपर निकल गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर निकल गया। जब वो अयोध्या जाना चाह रहे थे तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आई दोस्तों, वो खबर है कि इंडिया गठबंधन SIR को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख रही है और तो और पत्र में आम आदमी पार्टी DMK भी हस्ताक्षर करने वालों में से एक पार्टी है। यानी कि जो लोग अब तक इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे थे, वो पार्टी भी अब इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने SIR के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को खत लिख डाला है। इस पर 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हस्ताक्षर किया है। खास बात यह है कि इस लेटर में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया था और DMK ने भी इंडिया गठबंधन से तमिलनाडु में जो चुनाव हुआ था उसके बाद से दूरी बना ली थी। लेकिन वो भी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में साथ आ चुके हैं, शामिल हो गए हैं।
तो क्या इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूती की राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है और ये फिर से बड़ा होने वाला है और भाजपा के लिए मुसीबत बनने वाला है? क्योंकि जो लोग अब तक इंडिया गठबंधन से पार्टी, जो कुछ विपक्षी पार्टी थे, नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, उन पार्टियों ने भी अपना समर्थन, सपोर्ट देते हुए साफ तौर पर भाजपा के खिलाफ यलगार कर दिया है। यानी कि ललकार दिया है कि जिस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, अब वो सारे विपक्ष एक एक करके शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम कांग्रेस नेता जयराम रमेश और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने तो यही संकेत दिया है। जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि 23 दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने खत पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल एकजुटता, एकता और प्रतिरोध के सिद्धांत पर मजबूती से खड़ी हुई है। जयराम रमेश ने 8 जून 2026 को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और उस बैठक में 21 राजनीतिक दल और एक निर्दलीय दल शामिल हुए थे। बैठक में तय हुआ है कि चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया और चुनावी संबंधी मुद्दों पर CGI को एक साझा पत्र लिखेंगे और ये पत्र लिखा भी गया। जयराम रमेश ने कहा है कि अब जबकि 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये पत्र आज CGI को भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों की एकजुटता और एकता की भी बात कही है। वहीं TMC सांसद डेरेक ओब्रायन का भी आप देख सकते हैं ट्वीट, जयराम रमेश के ट्वीट को रिट्वीट किया है। डेरेक ओब्रायन ने भी इस पर आगे कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी और DMK भी शामिल है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि इंडिया की अच्छी पहल है, यानी कि इंडिया गठबंधन की अच्छी पहल है और हाँ, आम आदमी पार्टी और DMK ने भी CGI को इस भेजे गए साझा पत्र पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, यानी कि सिग्नेचर किया है। ये घटना 8 जून को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान के दिनों की है दोस्तों, जहां पर अचानक से सीक्रेट मीटिंग हुई थी बंद कमरे में और उस बैठक में 25 पार्टियां शामिल हुई थी और तमाम पार्टियों ने खुलकर इंडिया गठबंधन का सपोर्ट किया था। हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सभी दलों ने 5 मुद्दों पर अपनी अपनी सहमति जाहिर की है। तब खड़गे ने कहा था कि इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त हो गई, 25 पार्टियां शामिल थी, हर किसी ने अपने विचार रखे और 5 मुद्दों पर आम सहमति बनी है। हम इन मुद्दों पर भाजपा से और देश में जो हो रही चीज़ों पर, उन तमाम चीज़ों से लड़ाई लड़ेंगे और आगे का काम करते रहेंगे। खड़गे ने यह भी बताया है दोस्तों कि पहला मुद्दा SIR, वोट लूट और चुनाव चोरी से संबंधित है। इसके लिए CGI को पत्र लिखने का फैसला लिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर था, क्योंकि नीट और CBSE परीक्षाओं में लाखों युवाओं के साथ धोखा हुआ है। इंडिया गठबंधन की बैठक में केवल SIR का मुद्दा ही नहीं उठा, बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग हुई है। खड़गे ने कहा है कि नीट और CBSE परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और लाखों छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए। चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हो रही हैं। इसमें लाखों मतदाताओं के नाम को सूची से काट दिया गया है और यही वजह है कि विपक्षी दल को लेकर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश का ध्यान इन तमाम चीज़ों पर खिंचवाना चाहते हैं। 2025 से 2026 में इंडिया गठबंधन में काफ़ी टूट फूट देखने सुनने को मिली थी दोस्तों, और इसका मुख्य कारण कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच राज्य स्तर पर टकराव था। आपने औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन छोड़ तक दिया था। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से पुरानी दुश्मनी, सीट बंटवारे पर झगड़ा और 2025 में दिल्ली चुनाव हार के बाद आम आदमी पार्टी ने गठबंधन सिर्फ 2024 लोकसभा के लिए था, ऐसा ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर एकजुटता न रखने का आरोप लगाया और अपनी अलग राह चुन ली। तमिलनाडु में सबसे बड़ा झटका DMK को तब लगा जब 2026 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने DMK को छोड़कर विजय की TVK पार्टी को समर्थन दिया था। DMK ने इसे धोखा बताया था। इसके बाद DMK ने इंडिया बैठक में आने से इनकार भी कर दिया था।
लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठने की मांग तक कर दी गई थी और गठबंधन से दूरी बना ली थी। इसके अलावा टीएमसी जैसे दलों ने भी पहले से ही कांग्रेस की अगुवाई पर असंतोष जाहिर किया था। कई राज्यों में चुनावों में सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े होते हुए नजर आए। नतीजा ये रहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से उस वक्त कमज़ोर दिखने लगा था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उन तमाम नेताओं को जिन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ा था, अब वो उसी में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन हाल ही में फिर से काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बंगाल हार के बाद तो टीएमसी की गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ सक्रिय हुई। राहुल गांधी से कांग्रेस से बातचीत तक शुरू कर दी गई। 8 जून 2026 की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन ने एसआईआर प्रक्रिया, वोट लूट और चुनावी संबंधी मुद्दों पर सीजीआई को एक खत लिख दिया है। इस पत्र पर 23 राजनीतिक दल और एक निर्दलीय लोगों ने हस्ताक्षर किया है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी और डीएमके ने भी इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी इस एकजुटता का स्वागत किया और इस घटना से साफ है कि भले ही कुछ औपचारिक रूप से अलग दिखे हों, लेकिन बड़े मुद्दों पर एक साथ खड़े होकर मंच पर आकर साथ देना दोस्तों, ये अपने आप में इंडिया गठबंधन की एक मजबूती दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया जा रहा है कि कैसे, जी हाँ, उनके आने वाले समय में काफ़ी कुछ बुरा हो सकता है। उनको कैसे सबक सिखाया जाए, इसकी पूरी तैयारी ज़ोरों शोरों से की जा रही है। और यही वजह है दोस्तों कि देश के कोने कोने में भाजपा को लेकर अब मुखरता के साथ विरोध हो रहा है। सड़क से लेकर सदन तक भाजपा को घेरने की कोशिश, और उन कोशिश में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद का बगावत हो या पार्टी के अंदर कई नेताओं का इस्तीफा देकर पार्टी के साथ छोड़ देना। ऐसे में मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इन पहाड़ों को कैसे पार करती है या फिर एक नया खेला होता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस वक्त हर तरफ भाजपा के विरोध की जो तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों, उन तस्वीरों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या और कैसे मोदी के शासन में लोग जो हैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम धागे को खोला जा रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों इस कदर देश में बेरोज़गारी हो गई है कि चोरों को मोदी का मुखौटा लगाकर चोरी करना पड़ रहा है। 4 लाख का 40 मोबाइल दोस्तों चोरी हो गया राजस्थान के अंदर, और ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैद भी हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राजस्थान में एक चोर ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर आए और दुकान को लूट लिया। मुखौटा तो अयोध्या वाले चोरों ने भी लगाया था। ऐसी बातें लोगों के ज़रिए लिखी जा रही है कि कैसे लोगों को राम भक्त के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर लूट मचाई। और अब उन तमाम लोगों का जब मामला अयोध्या में राम मंदिर की तरफ पहुंचा, वो भी स्पेशली विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के अखिलेश यादव ने इन तमाम चीज़ों का भांडा फोड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा क्या और किस तरीके की कोशिश कर रही है, वो आपको लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। और मैं भी आपको लगातार खबरें दिखा रही हूँ कि कैसे मैनिपुलेट कोई करना जानता हो तो वो है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।